आनंद है आपके साथ यहाँ पर वक्त को इन्वेस्ट करते हुए। खुशी है कि आज का ये दिन, आज का ये समय आप लोग सब लोगों ने अपने लिए, खुद का डेवलपमेंट के लिए आपने इन्वेस्ट किया। इसके लिए मैं आपका दिल से, मोहब्बत से आपका अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। भारत का चार्ज, न्यूट्री चार्ज। तो मेरे को ये बताइए, मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। एक एक करके हाथ ऊपर करके बताएंगे कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। एक एक करके जिसको मैं पूछूंगा वही बताएगा। ये जेंटलमैन आउट हियर, ब्राउन कलर। यस सर, आप क्यों आए हैं यहाँ पर? सेलिंग का स्किल सीखने के लिए आए हैं। यहाँ पर ये आए हैं, बोलते हैं कि हम सेलिंग का स्किल सीखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अच्छा, आप लोग आगे पीछे मत घूमिए। थैंक यू वेरी मच। मैं संभालूंगा, कोई नहीं मारेगा मुझे। विकास कुमार जी, आप सेलिंग का स्किल सीखना चाहते हैं, तो मेरा ये सवाल है आपसे, आप लोगों को सबको मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? बीच बीच में मैं यहाँ पर जाऊंगा, स्टेज पे जाऊंगा, सब जगह पे जाऊंगा। तो विकास जी जो है यहाँ पर सेलिंग का स्किल सीखने के लिए आए हैं। तो मेरे को विकास जी ये बताइए, सेलिंग जो है, आपने कहा सेलिंग का स्किल सीखने आए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सेलिंग जो है ये एक साइंस है कि ये आर्ट है कि ये क्या है, स्किल है? यानी मैं हिंदी में पूछता हूँ, क्या ये शास्त्र है, क्या ये कला है, क्या ये कौशल्य है? आप बताइए। कोई नहीं बोलेगा। मैंने इनसे सवाल किया, इन्होंने, विकास जी ने कहा कि मुझे सेलिंग स्किल्स के बारे में सीखना है। मैंने क्लियरली उनसे पूछा कि सेलिंग जो है ये एक शास्त्र है, यानी कि साइंस है, कि सेलिंग जो है ये एक आर्ट है, क्या है ये कला है, और क्या सेलिंग एक स्किल है, कौशल्य है? स्किल है अकॉर्डिंग टू, मतलब विकास जी के अनुमान से ये एक स्किल है। और कोई बताना चाहेगा? ये काले कलर के सूट में। यस सर, आपको क्या लगता है, सेलिंग एक कला है, शास्त्र है, कि क्या ये कौशल्य है, यानी स्किल है? आप इसके साथ मानते हैं? यस मैडम, पिंक कलर के सूट में। यस मैडम, आप तो मतलब ये बोलते हैं कौशल्य, आप बोलते कला है, यानी कि आर्ट है, आप बोल रहे हैं। अब आप बोल दीजिए सर, आप बोलिए। साइंस है। अब ये जेंटलमैन बोल रहे हैं कि ये एक साइंस है, एक लेडी बोलती है ये आर्ट है, और एक जेंटलमैन, दो जेंटलमैन बोल रहे हैं कि ये एक कौशल्य है। तो मेरे को बताइए, आपके हिसाब से सेलिंग जो है, कितने लोगों को लगता है ये एक साइंस है? कितने लोगों को लगता है ये साइंस है? 1 2 3 3.5 5। ओके, 5 जन को लगता है कि ये साइंस है। कितने लोगों को लगता है ये एक आर्ट है, ये एक कला है? ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये कला है। और कितने लोगों को लगता है ये कौशल्य, स्किल है? ये बहुत कम लोगों को भी लग रहा है। यानी कि सबसे ज्यादा अपने को मार्क मिला है कि ये कला है। सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं कि ये कला है, उससे कम लोग बोल रहे हैं कि ये एक कौशल्य है या स्किल है, और बहुत कम लोग बोल रहे हैं ये एक साइंस है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि ये तीनों है। ये तीनों है। जिन लोगों ने कहा कि ये साइंस है वो भी करेक्ट है, जिन लोगों ने कहा कि ये एक आर्ट है वो भी करेक्ट है, और जिन लोगों ने कहा कि ये कौशल्य है वो भी करेक्ट है। माय डियर फ्रेंड्स, साइंस जो है, साइंस यानी कि साइंटिफिक स्टेप्स होते हैं। साइंस यानी कि शास्त्र जो है उसके साइंटिफिक स्टेप्स होते हैं। जैसे तबला, तबला वैसे तो लोग बोलेंगे कला है करके, लेकिन तबले में भी साइंस है। पहले साइंस को सीखना पड़ता है, आर्ट को मार्केट में प्रैक्टिस करना पड़ता है, और जब लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करने के बाद जब आप अपनी चाहतों के हिसाब से रिजल्ट को प्रोड्यूस कर पाते हैं, जब अपनी चाहतों के हिसाब से आप रिजल्ट को प्रोड्यूस कर पाते हैं, तब जाके हम बोलेंगे कि आपके अंदर वो सेलिंग स्किल्स आ गया। सेलिंग स्किल्स का आ जाने का मतलब है
कि आप अपनी चाहतों के हिसाब से, यानी आज आपको शाम के पहले 50 जन को जुड़वाना है तो आपने 50 को जुड़वा दिया, अपनी चाहतों के हिसाब से आपने जुड़वा दिया। तब तक नहीं होगा जब तक स्किल की मास्टरी नहीं होगी, कौशल्य की मास्टरी नहीं होगी। यानी हमेशा याद रखिए कि सेलिंग एक साइंस है, इसकी साइंटिफिक स्टेप्स है, उसको कैसे किया जाएगा वो आर्ट है। आर्ट का मतलब है हम अपनी आवाज को यूज करेंगे, अपनी आंखों को यूज करेंगे, अपनी हाथों को यूज करेंगे। ये कला है जो साइंटिफिक स्टेप सेलिंग की जब हम वापरेंगे उस टाइम पे अपने को एक कला की आवश्यकता होती है, और लंबे टाइम तक हम हजारों के ऊपर वो शास्त्र को वापरते हुए, इस कला को प्रैक्टिस करते हुए, लंबा टाइम के बाद जब अपनी चाहतों के हिसाब से अपने को रिजल्ट मिलता है, अपने हिसाब से रिजल्ट मिलता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि ये महीने में 50,000 रुपया कमाना है तो आपने 50,000 कमाया आपकी चाहत के हिसाब से, और आपने चाहा कि नहीं मुझे 2 लाख रुपए कमाने हैं ये महीने में तो आपने 2 लाख रुपए कमाया चाहत के हिसाब से, और आपने कहा कि नहीं 5 लाख रुपए मुझे कमाना है तो आपने अपनी चाहत के हिसाब से 5 लाख रुपए कमाया, और आपने कहा नहीं नायर साहब मुझे 10 लाख रुपए महीने के चाहिए तो आपने 10 लाख रुपए अपनी चाहत के हिसाब से आपने कमाया। अपनी चाहत के हिसाब से कमाने के लिए, अपनी चाहत के हिसाब से कमाने के लिए आपकी चाहत के हिसाब से धंधा होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए, मार्केटिंग या सेलिंग होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि विकास जी ने कहा ये एक कौशल्य है, मैं एग्री करता हूं, और किसी ने कहा ये एक कला है, मैं एग्री करता हूं, और मैं आज आप ये एक साइंस भी है। डू यू ऑल एग्री? यस। मेरी बात अभी तक थोड़ी थोड़ी समझ में आए तो हाथ ऊपर कीजिए, थोड़ी थोड़ी अगर मेरी बात समझ में आई तो हाथ ऊपर कीजिए। तो सेलिंग जो है ये एक पहला क्या है? शास्त्र है, साइंस है, उसकी स्टेप्स होती हैं। एक आदमी को मिलने के टाइम पे कई स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप को जब आप जानते हैं, पहचानते हैं, और आप उसकी उल्लंघन न करते हुए उस स्टेप को जब आप मार्केट में वैसे ही वापरते हैं जैसे गुरु लोगों ने आपको सिखाया, तो आप उस आर्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस कले को प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जब आपने लंबा टाइम तक प्रैक्टिस करके अपनी चाहतों के हिसाब से आपने रिजल्ट प्रोड्यूस किया तो वो हो गया कौशल्य, स्किल। तो सेलिंग पहला क्या है? साइंस। उसके बाद क्या है? और उसके बाद क्या है? कौशल्य। साइंस को सीखना पड़ता है, बोलती है, बोलिए। यस। साइंस को क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ता है। आर्ट को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। और स्किल को मास्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मास्टर। तो साइंस को क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। आर्ट को क्या करना पड़ेगा? और स्किल को क्या करना पड़ेगा? मास्टरी करनी पड़ेगी। अब तब जाके हम बोलेंगे कि हमें सेलिंग स्किल्स आती है। तो विकास जी कहाँ हैं आप? आपको बात समझ में आ गई कि ये साइंस भी है, और थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये साइंस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं और थिंग्स लाइक दैट। चलिए मेरे को बताइए आप यहाँ पर क्यों आए? विकास जी ने कहा और वहां पर चर्चा ये शुरू हो गई। आप मेरे को बताइए आप यहाँ पर क्यों आए हैं? कौन हर? यस सर, जेंटलमैन आउट हियर। यस सर, बोलिए। मेरा बेस्ट वर्जन बनाने के लिए ये जेंटलमैन कह रहा है मैं जो भी हूं इससे जो बढ़िया एक इंसान में बन सकता हूं, इससे कई गुना ज्यादा, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना ज्यादा जो मैं है उसको लेने के लिए आजा फिर सामने, फिर तेरे साथ में लेटता हूं, तेरे ऊपर लेटता हूं और मेरी आंख को तेरे में ट्रांसफर करता हूं। कपड़े पहन के आएगा, नंगे होके आएगा। ठीक है, वो मेरी आग को लेने के लिए आए हैं। संतोष नायर के अंदर मेरे को कहा जाता है नायर इज ऑलवेज ऑन फायर, ये बात भी सही है। तो जेंटलमैन आग लेने के लिए आए हैं, है ना? तो हम इसके पिछवाड़े में आग लगाएंगे आज। यस सर, कौन और? कोई और? ऊपर भी तो लोग बैठे हैं, ऊपर भी लोग बैठे हैं कि वहीं से ऊपर चले जाएंगे, ये जवाब भी देंगे। यस सर, जेंटलमैन आउट हियर। आप क्यों आए हैं यहाँ पर? क्या करने के लिए? सक्सेसफुल होने के लिए आए हैं। वो कामयाब होना चाहते हैं। आप में से कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? चले, इतने लोगों को साथ में झूठ बोलते हुए कभी नहीं देखा मैंने।
कोई बात नहीं, हम ये मान के चलते हैं कि आप कामयाब होना चाहते हैं, हम ये मान के चलेंगे कि आप कामयाब होना चाहते हैं। यू नो, एक और, चलो एक और, कोई और? यस सर, जेंटलमैन आउट हियर। क्या करना चाहते हो? आराम से बोलिए। न्यूट्रीचार्ज की सेलिंग स्किल्स की एबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं बताऊंगा आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेंगे आप लोग। ओके, चलिए। तो मेरे बारे में जानते हो? कुछ जानना चाहोगे? आज से कई साल पहले की बात है, 1983 की बात है, 83 की बात है। मैं रोज सुबह उठता था, न्यूज़पेपर डालता था, घर घर में जाके न्यूज़पेपर डालता था। उसके बाद मैं कॉलेज में जाता था और कॉलेज में जाने के बाद दोपहर को अकाउंटेंट की नौकरी करता था और रात को ट्यूशन लेता था। जिंदगी मुकेश के दर्द भरे गाने सुनते हुए एक ही कपड़े में ऐसी निकल रही थी। तब एक दिन मंदिर के बाहर, हमारे घर के सामने एक मंदिर है, उसके बाहर हमारे साथ पढ़ने वाले स्वामीनाथन अय्यर, जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, मुझे मिला रास्ते पे और पूछा मुझसे क्या करता है। तो मैंने पूरी कहानी सुना दी कि सुबह न्यूज़पेपर डालता हूँ, दोपहर को, उसके बाद मैं कॉलेज में जाता हूँ, दोपहर को अकाउंटेंट की नौकरी करता हूँ। कुलकर्णी है वो, पिछले 32 साल से न्यूज़पेपर का काम कर रहा है और 32 साल में मात्र एक स्कूटर तक पहुंचा है। और ये जो अकाउंटेंट का जो काम कर रहा है, आज तुझे 400 रुपए पगार है, अगले साल को 500 हो जाएगा, अगले साल वो 600 हो जाएगा, अगले साल 700 हो जाएगा और 15-20 साल के बाद जब तेरी उम्र 35-36 की होगी तो 30-35 हजार रुपया तेरा इनकम होगा। किस तरह का जीवन को तू जिएगा, किस तरह से तेरे बीवी बच्चे का जीवन होगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। और ये जो एक ट्यूशन ले रहा है इसके लिए 100 रुपए मिलते हैं, 2 ट्यूशन लेगा 200 रुपए मिलते हैं। तू संतोष नायर बड़ा आदमी कभी नहीं बन सकता। ऐसा स्वामीनाथन अय्यर ने मुंह पे देख के जब बताया, मैंने बोला यार अय्यर तू ऐसा डरा मत कि जिंदगी बनानी है। आप भी रिपीट कीजिए, जिंदगी बनानी है, जिंदगी बनानी है। जैसे मैं बोलता हूँ उसको रिपीट करना, आप खाली उसको दोहराइए। उसने कहा जिंदगी बनानी है, जिंदगी बनानी है, नाम बनानी है, काम बनानी है, इज्जत कमानी है, इज्जत कमानी है और अपनी चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीनी है। अपने चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीनी है, जरूरतों के हिसाब से नहीं, जरूरतों के हिसाब से नहीं, अपनी चाहतों के हिसाब से। अपने चाहतों के हिसाब अगर से जिंदगी जीनी है, अगर जिंदगी जीनी है तो सेल्स में आ जा। सेल्स में आ जा। मैंने कहा स्वामीनाथन अय्यर सेल्स वो क्या होता है? तो मुझे तो नहीं मालूम था 19 बरस की उम्र में कि सेलिंग होती है, बेचने की काम होती है, बेचना एक कलाकारी है, ये शास्त्र है, ये सब तो मैं तो नहीं जानता था। तब मैंने अय्यर से कहा कि मुझे तो नहीं मालूम सेल्स के बारे में, मैं तो अकाउंट्स वाला आदमी हूँ। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड प्रॉफिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मुझे तो खाली अकाउंट्स के बारे में ही मालूम है, मैं अकाउंटेंट का काम करता हूँ, तो मैं कैसे सेल्स कर सकता हूँ? मुझे तो सेल्स के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। तब उसने कहा कोई भी इंसान कोई भी क्षेत्र में आके उसकी मास्टरी करने के पहले उस क्षेत्र के बारे में उसे कोई मालूमात नहीं होती। अमिताभ एक्टिंग के पहले उसे एक्टिंग नहीं मालूम था, विश्वनाथन आनंद चेस खेलने के पहले उसे चेस मालूम नहीं था, पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलने के पहले उसे बैडमिंटन के बारे में नहीं मालूम था। इसी तरह से तू सेल्स में आएगा, उसके पहले तो तुझे कोई भी बात आने वाली तो नहीं है, लेकिन तू अगर आने के बाद इस क्षेत्र का तूने अगर पढ़ाई की, तू इसे नौकरी करके नहीं लेना, तू इसको प्रोफेशन करके लेना। क्या कहा? प्रोफेशन करके लेना। तू इसे एक जॉब करके नहीं लेना, तू इसे एक नौकरी या एक काम या नौकरी या काम या जॉब करके नहीं लेना है, इसे एक प्रोफेशन करके लेना है। तब मैंने उससे पूछा कि प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? तब उसने कहा एक होता है गली का क्रिकेट और एक होता है प्रोफेशनल क्रिकेट। एक होता गली का क्रिकेट और एक होता प्रोफेशनल क्रिकेट। आप में से कितने लोगों ने क्रिकेट कभी ना कभी जिंदगी में खेला? हाथ ऊपर कीजिए। हम सब ने खेला, लड़के लड़कियां ने सब ने क्रिकेट खेला है। तब उसने कहा एक होता गली का क्रिकेट, एक होता प्रोफेशनल क्रिकेट, एक होता गली का बैडमिंटन और एक होता प्रोफेशनल बैडमिंटन, जो पीवी सिंधु का बैडमिंटन। उस जमाने में जो बैडमिंटन चैंपियन होते थे उनका नाम उन्होंने लिया, लेकिन मैं आज
आपको रिलेट करने के लिए आज का नाम ले रहा हूं। तो उसने कहा एक होता गली का क्रिकेट और एक होता प्रोफेशनल क्रिकेट जो विराट कोहली का क्रिकेट होता है। विराट कोहली के बैंक अकाउंट में 4000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। कितना? 4000 करोड़। अब मैं क्यों जानता हूं? क्योंकि विराट कोहली का जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, जो उसको फाइनेंस के बारे में एडवाइस देता, वो पिछले 25 साल से मेरा स्टूडेंट है। मैंने उसको सिखाया कैसे बड़े लोगों के पास जाना है। और आज वो जो फाइनेंशियल एडवाइजर है वो विराट कोहली को गाइड करता है कि पैसे कैसे संभालना है, कमाया हुआ पैसे को कहाँ लगाना है, और ये सब बातें वो करता है। कहने का मतलब ये है, तब उसने कहा कि एक होता है गली का क्रिकेट, एक होता है विराट कोहली का क्रिकेट जो कि प्रोफेशनल क्रिकेट होता है, एक होता गली का बैडमिंटन। आप में से कितने लोगों ने बैडमिंटन खेला है? कईयों ने बैडमिंटन खेला, हमने भी खेला है। तो एक होता गली का बैडमिंटन और एक होता पीवी सिंधु का बैडमिंटन। पीवी सिंधु जो हमारी कंट्री की सबसे लीडिंग बैडमिंटन प्लेयर है, उसके बैंक अकाउंट में 400 से 500 करोड़ रुपए पड़े बैडमिंटन खेलते हुए। एक होता गली का तबले वाला और एक होता है प्रोफेशनल तबले वाला जाकिर हुसैन की मफत। गली का तबला वाला बंबई शहर के अंदर, वहां पर बार्स होते हैं या जो भी होता है, बंबई के शहर के अंदर गली का तबले वाला बजाता है। शाम को 2 घंटे तबला, 1500 रुपया उसे मिलता है। और एक होता है जाकिर हुसैन जो ऐसे बापू ऑडिटोरियम में आके शाम दे देता है 2 घंटे और 1 करोड़ रुपया लेता है। बजा तो दोनों तबला ही है ना। तो एक को 1500 रुपया मिल रहा है, एक को 1 करोड़, यानी कि 25 लाख से 1 करोड़ रुपया लेता है जाकिर हुसैन एक शाम को 2 घंटे बजाने का। तो एक होता है गली का तबले वाला और एक होता है प्रोफेशनल तबले वाला। एक होता गली का सेल्समैन, स्वामीनाथन अय्यर ने कहा, और एक होता प्रोफेशनल सेल्स का बंदा जिसने सेल्स की मास्टरी की है। यानी पीवी सिंधु ने बैडमिंटन की मास्टरी की है, 8 घंटे रियाज करती है दिन में। जाकिर हुसैन सुबह 3 बजे उठता है और 8 बजे तक प्रैक्टिस करता है, इन्हें 5 घंटे रियाज करता है। तो स्वामीनाथन अय्यर ने कहा एक होता है गली का चेस जो आपने भी खेला है, शतरंज जो आपने भी खेला, हमने भी खेला है, और एक होता विश्वनाथन आनंद का शतरंज, और वो है प्रोफेशनल शतरंज खेलने वाला या चेस प्लेयर। कहने का मतलब ये है कि स्वामीनाथन अय्यर ने जब 1985 में ये बात कही कि जिंदगी बनानी है, नाम बनानी है, इज्जत कमानी है, शोहरत कमानी है, पैसे कमाने हैं और अपने चाहतों के हिसाब से जिंदगी को जीनी है। यानी चाहत का मतलब है कि आज शाम को आपकी चाहत है कि आपको 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदनी है और आपने बैंक में से एक चेक काटा और आपने गाड़ी खरीदी। ये चाहत हो गई है। आपकी बेटी आई और कहा कि पप्पा मुझे सिंगापुर में जाके पढ़ाई करनी है, मुझे 50 लाख की जरूरत है। आपने एक चेक फाड़ा और आपने बेटी को दे दिया। बोले जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। अब एक बाप वो होता है जो 50 लाख का चेक फाड़ के देता है या 20 लाख की चेक फाड़ के निकाल के अपना गाड़ी खरीद लेता है, और एक बाप है जिसके पास उसकी बेटी या बेटा जाता ही नहीं पूछने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि अपने बाप के पास न 20 लाख है, न 50 लाख है, न इसके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए नहीं पड़े। तो बेटा और बेटियां अपनी चाहतों को मार देते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। आप में से ऐसे कई इंसान हो सकते हैं जिनके बेटे बेटियां आप तक ये ख्वाहिश लेके भी नहीं आते हैं कि पप्पा हमें 50 लाख रुपए चाहिए, सिंगापुर जाके पढ़ाई करनी है। और एक हमारी बेटी है जो आई और हमसे कहा पप्पा 1 करोड़ रुपया चाहिए। मैंने कहा क्यों? तो बोले ऑस्ट्रेलिया में जाके पेटिसरी शेफ का कोर्स करना है। मतलब मम्मी के पास जाके पैसे ले ले। मेरी दूसरी बेटी आई, बोले पप्पा मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए। मैंने कहा क्यों? तो बोले अमेरिका जाना है, हायर स्टडीज करनी है। मतलब मम्मी से पैसे ले लेना है।
थोड़े दिन पहले मेरी बीवी ने मुझे 10 बजे कहा कि 2-3 साल हो गए मैं ये गाड़ी चला रही हूँ, मुझे बड़ी ख्वाहिश है स्कोडा गाड़ी खरीदने का। मैं बोला 4 बजे चलते। उसने कहा कहाँ? बोला गाड़ी खरीदने। इसके मतलब है कि अगर आपकी बीवी को चाहत आई 10 बजे सुबह, तो डिलीवरी शाम को 4 बजे हो जाना चाहिए जी। अगर आपकी बेटी को 10 बजे सुबह जाना है या बेटे को किधर जाना है, हायर स्टडीज करनी है, और अगर आपको एक चाहत आ गई कि पटना में एक प्लॉट लेना है, 1 करोड़ रुपए का प्लॉट मिलता है समझो, और आपको एक प्लॉट लेनी है, तो आपने अपनी चाहत के हिसाब से वो प्लॉट को ले लिया। तो चाहतों के हिसाब से जिंदगी अगर जीनी है और जरूरतों के हिसाब से नहीं। जरूरतों के हिसाब से देखा जाए तो हम ट्रेन में भी ट्रेवल कर सकते हैं। जरूरतों के हिसाब से देखा जाए तो पटना में भी बहुत सारे कॉलेज हैं जहां हमारी बेटी पढ़ सकती है। पटना में भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जहां हमारी दूसरी बेटी पढ़ाई कर सकती है। लेकिन वो तो फिर जरूरत वाली बात हो गई। वो तो वो बात नहीं हो ना, कौन सी वाली? चाहत वाली बात नहीं। तो हमारी बीवी ने अगर हमारी उसकी चाहत को मार दी, हमने हमारी चाहत को मार दी, और अगर हमारे बच्चों ने उनके चाहत को मार दिया, तो जिंदगी में जो बड़े मस्त चीज होते हैं जो हम जैसे लोगों के लिए बनाया गया है, और RCM के माध्यम से, न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से हम उन सपनों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मात्र तभी जब हम इसे एक प्रोफेशन करके चुनेंगे, इसे एक नौकरी या काम करके नहीं चुनेंगे। आर यू विद मी? यस। स्वामीनाथन अय्यर ने मुझसे कहा कि अगर जिंदगी बनानी है, नाम बनानी है, चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीनी है, जरूरतों के हिसाब से नहीं, तो आपको सेल्स में आना पड़ेगा। तब मुझसे मैंने कहा कि मुझे तो सेल्स के बारे में नहीं मालूम। तो उसने कहा सेल्स के बारे में मालूमात कर, सेल्स के बहुत सारे किताबें हैं, बहुत सारे ऑडियोज और वीडियोस है, तो उसे खरीद, 1 बाय 1 खरीद और उसकी मास्टरी कर। तब से लेके उसके बाद के कई साल तक हमने सेल्स के 400 किताबें खरीदी, 400 किताबें खरीदी, 1250 वीडियोस और ऑडियोस हमने खरीदा, और उसे सारे चीजों को चाट के पढ़ के हमने सेल्स की मास्टरी की। तो कहने का मतलब यह है कि स्वामीनाथन अय्यर ने जब कहा कि सेल्स एक प्रोफेशन है, इसे एक नौकरी या काम, नेटवर्किंग एक प्रोफेशन है जो आपने ले लिया है। नेटवर्कर जो एक सेल्स का काम है, आप उस लाइन में चाह के या ना चाहते हुए भी आए होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अभी आपने एक काम तो ले लिया है। इसको एक काम करके लेना है कि एक प्रोफेशन करके लेना है, ये आपके हाथ में है। आप इसको एक काम करके लेंगे, एक मजबूरी करके लेंगे, कि आप इसको एक प्रोफेशन करके लेंगे? बताइए। प्रोफेशन। और अगर आपने प्रोफेशन करके लिया तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आपने इसको एक प्रोफेशन करके लिया और उस प्रोफेशन की मास्टरी करने के लिए आप कई घंटे देने के लिए तैयार है, जैसे जाकिर हुसैन 5 घंटे रियाज करता है, सुबह 3 बजे से लेकर 8 बजे तक 5 घंटे रियाज करता है। पीवी सिंधु बैडमिंटन चैंपियन 8 घंटे रियाज करती है दिन का। खेलने के पहले 8 घंटे का प्रैक्टिस कई महीनों तक चलता रहता है, उसके बाद खेल के लिए उतरती है। इसी तरह से विराट कोहली 3.5 घंटे रोज नेट प्रैक्टिस करता है। क्रिकेट जो कि बचपन से वो खेलता है, लेकिन नेट में प्रैक्टिस करता है 3.5 घंटे, और 2 घंटे जिम जाके बॉडी के ऊपर काम करता है। 5.5 घंटे खड़ा ये काम करने के बाद जब वो फील्ड में उतर के सेंचुरी लगाता है और लोग उसको करोड़ों रुपया देते हैं, और 4000 करोड़ रुपया जो उसके बैंक में पड़ा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि वो रियाज करता है। और हम में से कई लोगों ने अभी तक ये तय भी नहीं किया कि हमको ये काम करके लेना है कि ये प्रोफेशन करके लेना है। और अगर प्रोफेशन करके लेना है तो इसके ऊपर जो पढ़ाई करनी है, उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करनी है, जो पढ़ाई के लिए जो पैसे लगने वाले हैं, जितना हमने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया उतना आपको रिटर्न मिलेगा। मैंने पिछले 40 सालों में इसके ऊपर, संतोष नायर के ऊपर 1,64,00,000 रुपया लगाया पढ़ाई के लिए। 1,64,00,000। कहने का मतलब है इन 40 सालों में इतना पैसा मैंने अपने ऊपर लगाया, और ये इसलिए ताकि मैं दिन का बहुत ही मस्त पैसा कमा सकता हूं। तो स्वामीनाथन अय्यर ने कहा कि सेल्स में जुड़ जा,
तो हम चले गए कि चलो हम सेल्स में जुड़ जाएंगे। तो एक कंपनी थी उस जमाने में, यूरेका फोर्ब्स, नाम सुना है आपने? यस। यूरेका फोर्ब्स जो वैक्यूम क्लीनर साफ सफाई की मशीन बेचती है, और एक्वागार्ड जो वाटर प्यूरिफायर बेचती है, ये दो चीज बेचने वाली यूरेका फोर्ब्स के कंपनी में हम चले गए थे। हमें देख के ऐसा लगा नहीं कि 18-20 किलो का सूटकेस लेके ये लड़का संतोष नायर घर घर में जाके, गली गली में जाके वैक्यूम क्लीनर बेच सकता है। इसकी टोटल वजन तो 45 किलो इसकी खुद की वजन है। 20 किलो का ये वैक्यूम क्लीनर जो मशीन है, ये घर घर में जाके ये बेच नहीं सकता। बिल्डिंग में ऊपर से नीचे आपको जाना पड़ेगा, और ये कर नहीं सकता। ऐसा उस जमाने के बॉस लोगों को लगा और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद कई दिन के बाद बंबई के दूसरे ब्रांच मैनेजर को आदमी नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने रिजेक्टेड कैंडिडेट्स को उठाने के बारे में तय कर लिया। उन रिजेक्टेड कैंडिडेट्स में अपना भी नंबर लग गया और हम जुड़ गए यूरेका फोर्ब्स बोल के कंपनी में। मशीन बेचने के लिए, जो साफ सफाई करने की जो मशीन होती थी, 1985 की बात कर रहा हूँ, 1985 की बात कर रहा हूँ। उस जमाने में हमारी कंपनी में 3,500 सेल्समैन थे, और 3,500 सेल्समैन का एवरेज महीने का सेल होता था 4। कितना? 4। और अगर आप मतलब महीने में अगर आप 3,500 सेल्समैन को पकड़ लो और आपने डिवाइड कर दिया, तो उनका 4 वैक्यूम क्लीनर का सेल निकलता था। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने 6 या 7 बेच दिया, उस जमाने में अगर महीने का आपने 6 या 7 बेच दिया, तो आपका ब्रांच मैनेजर आपको बहुत ही बढ़िया उड़पी रेस्टोरेंट में लेके जाता और आपको एक थाली खिलाता महीने के एंड में। और अगर आपने 8 से 9 बेच दिया, तो आपका रीजनल मैनेजर, जो रीजन का हेड था, वो आपको उससे भी बढ़िया रेस्टोरेंट में लेके जाके खाना खिलाता था। और अगर आपने 14 भेज दिया, 14 या 15 भेज दिया, तो हमारी कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है अखिल मरफतिया साहब, उनके स्टैंडर्ड 2000 रोवर कार, जो इंडिया का सबसे महंगा गाड़ी होता था, उस महंगे गाड़ी में आपको लेके ज्वेल ऑफ इंडिया बोल के बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट होटल में लेके जाते और आपको खाना खिलाते, आपको जो चाहिए पिलाते खिलाते, और आपको कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी पे चुम्मा लगाने के लिए तैयार हो जाते। तो अगर मरफतिया साहब को आपने बोल दिया 14 बेचने के बाद यहाँ पर चुम्मा लगाइए, तो वो चुम्मा लगा देंगे आपको। इतना वो सेल्स के लोगों से मोहब्बत करते थे और उन्हें बहुत इज्जत थी जो अच्छा माल बेचते हैं। अब ये बात थी 1985 की। उस जमाने में 5 दिन की बहुत सुंदर ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग में सबसे पहला सिखाया गया कि जिंदगी में गोल कैसे सेट करते हैं, लक्ष्य कैसे सेट करते हैं। तब गोल सेटिंग सिखाया गया और पिछले 40 साल में हर साल मैंने अपने गोल को सेट किया और जो जो हमने सोचा वो हमने अचीव किया। तो उन्होंने गोल सेटिंग सिखाया पहले 5 दिन गोल सेटिंग और बाकी सेल्स के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के बाद 11 अक्टूबर 1985 आज से 40 साल पहले एक दिन शाम को 4 बजे हमारे हाथ में 20 किलो का वैक्यूम क्लीनर और पूरे ताम झाम दे के हमको कहा कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। और हम उतरे 4 बजे 1985 में 11 अक्टूबर को। 20 दिन बचे हुए थे अक्टूबर में और हमने 26 वैक्यूम क्लीनर बेचा उन 20 दिनों में और हम बन गए इंडिया का नंबर 1 सेल्समैन 26 वैक्यूम क्लीनर बेच के। तो सबको लगा कि फ्लूक है, ऐसे ही हो गया होगा। हमें भी लगा ये फ्लूक है, ये कभी होगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था। अगले महीने में हमने 32 बेचा, अगले महीने में हमने 36 बेचा, अगले महीने में हमने 37 बेचा, अगले महीने में हमने 39 बेचा, अगले महीने में हमने 41 बेचा, अगले महीने में हमने 43 बेचा। लेकिन अपने पिछले महीने से कभी कम हमने जिंदगी में कभी बेचा नहीं। तो उन्होंने मेरे को बना दिया ग्रुप लीडर, 4 लड़के दे दिए, बोले अभी से तू ग्रुप लीडर है। तो हमें लीडर बना दिया और हम इंडिया के नंबर 1 ग्रुप लीडर बने। तो उन्होंने 12 लड़के दे दिए और मुझे बना दिया सेल्स सुपरवाइजर और मेरे को कहा कि 12 लड़कों को संभालो और मैं बन गया इंडिया का नंबर 1 सेल्स सुपरवाइजर। उन्होंने बना दिया मुझे ब्रांच मैनेजर और कभी 29 लोगों ने 29 लोगों का टीम मुझे दिया और मैं बन गया यूरेका फोर्ब्स में ब्रांच मैनेजर।
पहली बार यूरेका फोर्ब्स में 200 सेल का टारगेट हमने तोड़ा एज ए ब्रांच। पहली बार 300 सेल का टारगेट हमने तोड़ा, पहली बार 400 सेल, पहली बार 500 सेल। हर टारगेट को हमने ही बनाया, हमने ही तोड़ा। आज उस कंपनी को छोड़ के 30 साल हो गए मेरे को, एक माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो उस रिकॉर्ड को तोड़ सका। इस तरह का हमने काम किया था माय डियर फ्रेंड्स। तब उन्होंने बना दिया मुझे डेप्यूटी डिविजनल सेल्स मैनेजर, फिर हमें डिविजनल सेल्स मैनेजर बना दिया, सीनियर डिविजनल सेल्स मैनेजर बना दिया, एरिया सेल्स मैनेजर बना दिया, रीजनल सेल्स मैनेजर बना दिया। और जब मैं निकला, मैं उस कंपनी का यंगेस्ट, फास्टेस्ट ग्रोइंग और रिचेस्ट, सबसे अमीर सेल्स का बंदा था। इस तरह से मैंने 15 साल नौकरी करने के बाद, आज से 23 साल पहले स्मार्ट बोल के जो हमारी कंपनी है इसको हमने स्टार्ट किया। और आज हम दुनिया के सबसे बेहतरीन कंपनी मर्सिडीज बेंज, फोर्ड, कोको कोला, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, एशियन पेंट, सारे कंपनियों को ट्रेन करते हैं और हम बहुत सारे मोटिवेशनल टॉक देते हैं। मुझे याद है माय डियर फ्रेंड्स, मेरा पहला पगार जो होता था वो 500 रुपए थे। और पहले महीने में ही मेरे को अनिल अंबो साहब बोल के हमारे सेल्स के हेड होते थे, उन्होंने कहा कि जिंदगी में कभी भी अपने पगार से 10 गुना ज्यादा इंसेंटिव कमाना चाहिए। ये बात हमारे दिमाग में बैठ गई। तो पहले महीने में हमने 500 रुपए का पगार था और हमने 3.5 से 5,000 रुपए का इंसेंटिव कमाने चालू किया। उसके बाद हम 20 गुना इंसेंटिव कमाने को शुरू कर दिए। जितनी भी इंसेंटिव थी सारे हमने कमाए। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे याद है उस जमाने में मैं 5,000 रुपये महीने का कमाता था। तब मैंने लक्ष्य रखा कि अब 5,000 नहीं कमाना है, अब महीने का 50,000 रुपये कमाना है। तो लक्ष्य रखा, भागा भागा भागा, अपने चाल में परिवर्तन लाया, अपनी ढाल में परिवर्तन लाया, अपनी बोली में परिवर्तन लाया और 50,000 रुपये महीने का कमाता था। जब मैं 50,000 रुपये महीने का कमाता था, हमने लक्ष्य रखा कि अभी 1 लाख रुपये महीने का कमाएंगे। हमने अपने कौशल्य के ऊपर काम किया, बोलने की कलाकारी पे काम किया, सेल्स की एबिलिटी के ऊपर काम किया और हमने 1 लाख रुपए महीने का कमाने चालू। जब हम 1 लाख रुपए महीने का कमाते थे, हमने लक्ष्य रखा कि हम अभी 5 लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपया कमाएंगे महीने का। जब हम 5 लाख रुपया कमा